नमस्कार। कल हमने विभिन्न बातों में या स्कूल प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका के बारे में विभिन्न जो सिद्धांत है उसमें प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है हमने पढ़ा था। आज हम निर्देशन में प्रधानाध्यापक की भूमिका उसी के आगे है ये कि निर्देशन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। विद्यालय का मुख्य अधिकारी होने के नाते शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को समय समय पर उचित निर्देशन प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। यानी उचित निर्देशन उनको देना, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उचित निर्देशन देने का कार्य है, जिसका उल्लेख उनके पर्यवेक्षण और संगठन के कार्यों में हमने पहले कर चुके हैं। शिक्षा के बदलते स्वरूप के साथ आज शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का नाम नहीं रह गई है, अपितु वह शिक्षण संस्थान का कर्तव्य बनता जा रहा है कि वह छात्रों को न केवल उच्च शिक्षा के लिए विषयों के चयन में सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करे, बल्कि उनकी अभिरुचियों तथा योग्यताओं को समझ के लिए उनके उचित व्यवहार का चयन करने में भी उनकी सहायता प्रदान करे। इसके लिए विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चूँकि यह विद्यालय तथा शिक्षा का अंग है, प्रधानाध्यापक को इसके संचालन का भार उठाना होता है। अतः प्रधानाध्यापक को निर्देशन कार्यक्रम निर्वाहक में प्रमुख उत्तरदायित्व इस प्रकार होते हैं कि निर्देशन कार्यक्रम हेतु उचित भवन, धन तथा समय की व्यवस्था करनी होती है। छात्रों और अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करनी होती है। विद्यालय के शिक्षकों को निर्देशन महत्व, समस्याएं, उद्देश्यों को समझने में सहयोग प्रदान करना। विद्यालय के योग्य और कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, उनके मध्य कार्य का वितरण, उन्हें इस कार्य को संपन्न करने हेतु समय समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना और विद्यालय में निर्देश समिति का भी गठन करना होता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का नेतृत्व, संचालन तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी प्रधानाध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होता है। मूल्यांकन कार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका। मूल्यांकन प्रशासन का अभिन्न अंग होता है। किसी भी संस्थान के प्रभावी रूप से कार्य करने की सुनिश्चित करने के लिए न केवल कुशल नियोजन, संगठन और निर्देशन की आवश्यकता होती है, बल्कि उचित नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। संस्थान की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा उसकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। मूल्यांकन को भी अनेक स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण स्तर पर छात्रों का मूल्यांकन तथा प्रशासनिक स्तर पर अन्य कर्मचारियों, शिक्षकों तथा विद्यालय में गठित अनेक समितियों का मूल्यांकन। शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य समितियों के मूल्यांकन के लिए प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षण की सहायता लेता है, परंतु छात्रों को शैक्षिक मूल्यांकन के लिए उन्हें विद्यालय में मासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन तथा संचालन करना होता है। इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें समय समय पर विद्यालय में अनेक प्रकार की पाठ्यक्रमी गतिविधियों और प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं का भी आयोजन करना होता है। अनुशासन स्थापना में प्रधानाध्यापक की भूमिका। ये हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में उचित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। विद्यालय में अनुशासित वातावरण बनाए रखने का कार्य भी प्रधानाध्यापक का होता है। इसके लिए वह कभी समझौते की तो कभी दंडात्मक नीति भी अपनाता है। विद्यालय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापक को निम्न कार्य करने होते हैं। विद्यालय में अनुशासन समिति का गठन तथा संचालन तथा समय समय उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों से निरंतर संपर्क रहकर उनकी समस्याओं का ज्ञान रखना तथा संभव समाधान खोजना, ताकि सभी को वहाँ जहाँ तक संभव हो संतुष्ट रखा जा सके। छात्र संघ, शिक्षक संघ तथा कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना। विद्यालयों में अराजक तत्वों के उदय को रोकने के लिए निदानात्मक कदम उठाना। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर स्थिति को उचित अवलोकन कर उचित कार्रवाई करना और समय आने पर अनुशासनहीन तत्वों के विरुद्ध सख्त और दंडात्मक कार्रवाई करना भी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। निर्णय लेने में प्रधानाध्यापक की भूमिका। प्रधानाध्यापक की भूमिका एक नेता की अथवा मुखिया की होती है। एक नेता होने के नाते यह उसका उत्तरदायित्व होता है कि विद्यालय को अपने नेतृत्व में श्रेष्ठता तथा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे। इसके लिए उसे समय समय पर आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लेने होते हैं। विद्यालय से संबंधित सभी क्रियाकलाप, चाहे वह शिक्षण संबंधी हो या प्रशासन संबंधी, के लिए प्रधानाध्यापक को छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। नियोजन के स्तर पर कक्षाओं का विभाजन, पाठ्यक्रम, पुस्तकों, शिक्षकों के मध्य कार्य का विभाजन आदि, उनके अतिरिक्त विद्यालय के क्रियाकलाप से संबंधित सारणी, कर्मचारियों का अवकाश, वेतन आदि छोटी बड़ी बातों पर प्रधानाध्यापक को निर्णय लेना होता है। संकट की स्थिति में या किसी समस्या के उत्पन्न होने पर प्रधानाध्यापक में निर्णय शक्ति का होना और भी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम समस्या को समझे, उसके पश्चात उसके निवारण हेतु अनेक प्रकार के सुझावों पर विचार करे, स्थिति का अवलोकन करे तो उपाय सबसे उचित हो उसका प्रयोग कर शीघ्र ही समस्या का समाधान करना। निर्णय लेना एक प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा विकास, छात्रों का भविष्य, उनका विकास
सभी कुछ प्रधानाध्यापक की कुशल निर्णय क्षमता पर ही निर्भर करता है, इसलिए निर्णय लेने में प्रधानाध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। किसी भी संस्थान के कुशल सफल संचालन के लिए जितनी आवश्यकता कुशल प्रशासन की होती है, उतनी आवश्यकता आर्थिक संसाधनों की भी होती है। वैसे तो विद्यालय के पास आय के अपने साधन होते हैं, जैसे छात्रों की फीस, शिक्षा बोर्ड, प्राप्त अनुदान आदि, परंतु इस आय को उचित रूप में शिक्षकों छात्रों की शिक्षा की तथा विद्यालय की प्रगति और विकास में लगाना, इन आर्थिक संसाधनों का लेखा जोखा रखना, यह भी प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों में से एक है। आर्थिक प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक को निम्न कार्यों की पूर्ति करनी होती है। विद्यालय के कार्यों तथा गतिविधियों में कोई रुकावट न आए, इसके लिए प्रधानाध्यापक को विद्यालय के साधन बनाने होते हैं। विद्यालय के लिए दान करने हेतु प्रेरित करना लोगों को, और विद्यालय की आवश्यकता है बोर्ड से अनुदान की मांग करना, प्रबंधन समिति को इस विद्यालय की आवश्यकता से अवगत कराना, यह सब प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व होते हैं। आर्थिक संसाधनों को किस प्रकार उचित और उपयुक्त रूप से प्रयोग करना, ताकि उसका उपयोग विद्यालय के श्रेष्ठतम हित के लिए किया जा सके, और इसका निर्णय भी प्रधानाध्यापक का ही करना होता है। इसके लिए प्रधानाध्यापक को कुशल आर्थिक नियोजक होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय की आय तथा व्यय का अभिलेख भी रखना होता है। इसके लिए अंतर्गत विद्यालय की आय तथा किन किन क्रियाओं में कितना व्यय हुआ, इस सब का विवरण उसे रखना होता है। विद्यालय के अनेक समितियों तथा विभागों को दिया गया धन उचित रूप में प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका भी निरीक्षण प्रधानाध्यापक को करना होता है। समय समय पर विद्यालय का ऑडिट भी करवाना होता है, और इसी के कर्तव्यों का अंतर्गत आता है तथा वह बोर्ड और प्रबंधन समिति के प्रति जवाबदेह भी होता है। इन सभी कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए प्रधानाध्यापक एक प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में प्रधानाध्यापक की जिन भूमिकाओं का वर्णन हमने ऊपर किया है, उस समस्त भूमिकाओं पर हम एक छोटी सी दृष्टि डालते हैं कि किसी भी विद्यालय के कुशल संचालन के लिए सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। अच्छा शिक्षक ही उचित शिक्षा के महत्व को तथा छात्र हित को भली भांति समझ सकता है। उसे एक अच्छा कुशल नेता भी होना चाहिए। विद्यालय की सफलता और प्रगति पूरी तरह से प्रधानाध्यापक के कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक को एक उच्च योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए, और सूझबूझ शिक्षा संबंधी योग्यता, विचार, उत्साह, व्यक्तित्व ही विद्यालय की पहचान होती है। प्रधानाध्यापक एक कुशल मार्गदर्शक भी होना चाहिए। उसके कुशल मार्गदर्शन पर ही विद्यालय की प्रगति निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक के पास अपने कार्यों तथा कर्तव्यों का कुशलतापूर्ण करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण भी होना चाहिए। इस प्रकार प्रधानाध्यापक एक उच्च कोटि का विद्वान भी होना चाहिए, जो अपनी विद्वता तथा ज्ञान के माध्यम से विद्यालय का श्रेष्ठतम संचालन करे और कुशल प्रशासन करे। प्रधानाध्यापक के पास एक सुदृढ़ प्रगतिशील शिक्षा दर्शन भी होना चाहिए, ताकि वह विद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करवा सके। इस प्रकार विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, और वो पूरे विद्यालय का एक नेता होता है, और उसे इस प्रकार से विभिन्न जो उनके जो कार्य हैं, उनका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। थैंक